नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जिंजी किला भारत के किस राज्य में स्थित है। जो जिंजी किला है वो भारत के कौन से स्टेट या यूटी में सिचुएटेड है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पुडुचेरी में। जो जिंजी किला है वो विजयनगर जो साम्राज्य था उसके हिंदू शासकों द्वारा निर्मित किया गया था किला। यह भारतीय राज्य जो है हमारा तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग ऑलमोस्ट 80 मील्स दक्षिण पश्चिम में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। त्योहार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। कौन सा जो पेयर है, जो फेस्टिवल और स्टेट है जो वो करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट नहीं है। ओनम तो केरला में मनाया जाता है, ठीक है। जो हॉर्नबिल है वो तमिलनाडु में नहीं सेलिब्रेट किया जाता, वो किया जाता है नागालैंड में। ये जो फेस्टिवल है वो 1 से 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। और ये फेस्टिवल किसामा हेरिटेज गांव में आयोजित किया जाता है दोस्तों। जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है 39 वाला उस पर कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है। ये त्योहार कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार ना नागा विरासत और उसकी जो परंपराएं हैं उनके बेस्ड पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, संगीत समारोह होते हैं, डांसेस होते हैं और पारंपरिक भोजन होते हैं, एक्सेट्राज होते हैं। हॉर्नबिल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो नागालैंड के लोग हैं वो भारतीय हॉर्नबिल को पूजते हैं जो एक बड़ा कलरफुल बर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। और आपको पता ही है ओणम है जो वो केरल और उसके जो बाहर मलयाली लोग हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल है भगवान विष्णु के वामन अवतार के को याद करके मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों के रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, को क्या कहा जाता है? ये मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन करा दिया है क्योंकि PYQ का क्वेश्चन है, तो ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, जिसका आंसर है द कैश रिजर्व रेशो, ठीक है ना, CRR जिसे कहते हैं हम। जिससे बैंक होती है, जो बैंक्स होते हैं वो RBI के पास शेष रूप में अपना जो पैसा है वो रखते हैं। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 कैश रिजर्व रेशो CRR। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मध्यम उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता, या वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। दोस्तों देखो, जो मीडियम साइज इंटरप्राइज है ये एक ऐसा व्यवसाय होता है दोस्तों जिसमें जो संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ तक का निवेश और 250 करोड़ तक का कारोबार हो सकता है। तो ऑप्शन 2 होगा इसका बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें बोला है 10 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर 50 करोड़ तक का निवेश हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है और टर्नओवर उसका 250 करोड़ तक हो सकता है, उससे अधिक नहीं होता। ये जो मध्यम आकार के जो उद्योग होते हैं वो देश में क्या होता है, निर्यात में, रोजगार में और विनिर्माण में यानी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें सही कथन बताना था, तो सही कथन था ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीशियम का संयोजकता, तो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितनी होती है? तो वो होती है 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो वैलेंसी होती है दोस्तों वो क्या होता है? वैलेंसी इज अ मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी, जो कंबाइन करती है अदर एटम्स को
ताकि वो केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बन सके, ठीक है ना। और जो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है वो होती है 2। क्वेश्चन नंबर 6, अधातु परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? नाइट्रोजन द्विपरमाणुक और फास्फोरस चतुर्परमाणुक। देखिए दोस्तों, जो अधातु होती है या गैर धातुएं होती हैं उसके परमाणुकता द्विपरमाणुकता से लेकर बहुपरमाणुकता होती है, बहुपरमाणु तक होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। जो द्विपरमाणुक होते हैं इन धातुओं के जो अणु होते हैं उनमें 2 परमाणु होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2 हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन N2 हो गया, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्विपरमाणुक हो गए। तो नाइट्रोजन देखो इसमें आया ना नाइट्रोजन, तो ये द्विपरमाणुक है, ये तो ठीक है। लेकिन कह रहे हैं फास्फोरस चतुर्परमाणुक है। तो दोस्तों जो फास्फोरस होता है वो P4 होता है, तो ये चतुर्परमाणुक होता है। चतुर से मतलब 4 डिनोट करता है। और त्रिपरमाणुक कौन से होते हैं? त्रिपरमाणुक भी बता देती हूँ, जैसे ओजोन 3, ठीक है, ओजोन होती है O3, ये होते हैं त्रिपरमाणुक। और एक परमाणुक होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr। तो ये सब क्या है, एक परमाणुक है, क्योंकि इन धातुओं के अणुओं में एक परमाणु होता है, तो ये एक परमाणु होता है। और जिन धातुओं के अणुओं में 3 परमाणु होते हैं उसको त्रिपरमाणु कहते हैं। ऐसे ही 4 परमाणु होते हैं तो चतुर्परमाणु कहते हैं। तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है और फास्फोरस चतुर्परमाणुक है। तो ये ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पानी का वाष्पीकरण हो सकता है। वायु में वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है। तो दोस्तों हाँ, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी जल वाष्पीकरण हो सकता है, क्योंकि पानी को वाष्पित होने के लिए उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट में जो गर्मी होती है उसकी नीड होती है। ये गर्मी इसको इवेपोरेट कर लेती है पानी को। और ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि सूर्य की गर्मी जो होती है वो महासागरों, झीलों, नदियों, तालाब होते हैं, मिट्टी होते हैं, जैसे जल निकायों में से भी पानी को वाष्पित कर लेती है। तो जो हवा में मौजूद होते हैं जलवाष्प, वो वायु धाराओं के कारण वायुमंडल में ऊपर उठती है, और जो जलवाष्प होता है संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो दोस्तों मेरी बात सुनो, जो भारत का निम्नलिखित में से इन देशों में, इन स्टेट्स में से सबसे ज्यादा उत्पादक देश है बॉक्साइट का, तो वो है हमारा उड़ीसा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो उड़ीसा है, उड़ीसा इज द इंडियाज लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 49% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद आता है गुजरात, फिर आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, एक्सेट्राज आते हैं, लेकिन उड़ीसा सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। आओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। देखिए, मृदा संरक्षण की कौन सी विधि में पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है? तो दोस्तों देखिए, जो मृदा संरक्षण की विधि होती है जिसमें पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, उसको कहते हैं मल्चिंग, कह सकते हैं उसे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो मल्चिंग होती है ना, वो मृदा संरक्षण की एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विधि होती है, जिसमें पौधों के बीच की खाली जमीन को पुअल जैसे कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसे ढक दिया जाता है, जिसको मल्चिंग कहते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं इसमें वो वायुमंडल और मिट्टी के बीच में ना एक परत, लेयर बना देते हैं, जिससे मिट्टी से वाष्पित होने वाला जितना भी पानी की मात्रा होती है उसको वो कम कर देता है। और मल्चिंग बहुत सारे टाइप के वनस्पति सामग्रियों से की जा सकती है, जैसे कि पत्ते होते हैं, लीव्स, ग्रास, और टहनियाँ हो गई, फसल के अवशेष हो गए उनसे। तो ये एक बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है जो क्रिएट करता है एक लेयर बिटवीन सॉइल एंड द एटमोस्फेयर। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। या सेकंड वाला, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो दोनों आंसर ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि जो पश्चिम घाट होती है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं।
पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 915 से 1220 मीटर्स तक होती है, जबकि पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई होती है ईस्टर्न घाट्स की, वो होती है 600 से 610 मीटर्स तक। और पश्चिमी घाट ऊंचे होते हैं क्योंकि पूर्वी घाटों की तुलना में क्या है, वो ज़्यादा यंग हैं और उनका जो इरोजन है ना, उसका टाइम भी कम है, तो इस वजह से वो ज़्यादा यंगर है। बट जो पश्चिमी घाट है उसके अंदर ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं स्पीशीज इसमें, और जिसमें उनकी चोटियाँ, लुढ़कती पहाड़ियाँ हैं। और पूर्वी घाट में ज़्यादातर निचले और संकरे वनस्पति हैं, और वो एक रूप जैसे वनस्पति हैं। यूनिफॉर्म वेजिटेशन है वहाँ का, ईस्टर्न घाट का, और जबकि वेस्टर्न घाट्स का डाइवर्स है वेजिटेशन। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 और 2 करेक्ट है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो बिंदुसार था वो सेकेंड रूलर था मौर्य एम्पायर का, और बिंदुसार ने रूल किया था 298 से 272 BCE तक। और उसने अपना जो एम्पायर था, जो अपना साम्राज्य था, आज के जो अफगानिस्तान है और सदर्न इंडिया है वहां तक इलाबरेट कर दिया था, वहां तक विस्तार कर दिया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो तो फाउंडर ही है मौर्य एम्पायर के, और इनका बॉर्न कब हुआ था? 350 BCE में इन पाटलिपुत्र। और दोस्तों बिंदुसार का जो सन है वो है अशोका। ठीक है, अशोक तो आपको पता ही है, महान राजा था, बहुत ब्रिलियंट था वो। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज गुलामगिरी किताब के द्वारा लिखी गई। तो गुलामगिरी जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये होगा क्वेश्चन ब्लैंक। तो वो लिखी गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुलामगिरी इज अ सेमिनल वर्क ऑथर्ड बाय ज्योतिराव फूले। ये एक प्रोमिनेंट इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे, एंटी कास्ट रिफॉर्मर भी रह चुके, थिंकर, और ये राइटर भी हैं। और ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऐहोल की राजधानी थी। तो ऐहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। तो आंसर 2 इज द राइट आंसर। चालुक्य की राजधानी थी ऐहोल। ऐहोल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। कर्नाटका में है ये, कर्नाटका में थी ये। और दोस्तों चालुक्य डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? वो फाउंड की गई थी पुलकेशन 1 द्वारा की गई थी चालुक्य डायनेस्टी की स्थापना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज जून 2021 में किसने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक शुरू की? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 2, IIT खड़गपुर डेवलप्स एन अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, जिससे क्या था, अर्थक्वेक की अर्ली वार्निंग आती थी मोबाइल ऐप पे। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन मंडेला को सम्मानित करने के लिए 2014 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। और ये हर 5 साल में 2 व्यक्तियों को मिलती है। एक तो फीमेल होती है और एक मेल होता है, और अलग अलग ज्योग्राफिकल क्षेत्रों में दिया जाता है ये। और ये 2021 में मिला था रुमाना सहगल को। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इन्होंने जीता था ये पुरस्कार 2021 में। डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस इन अप्रैल 2021 के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में अकादमिक और सिखाया नेतृत्व प्रदान करने के लिए क्रेस्ट लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया था? वो किया था ऑप्शन नंबर 3, IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में डैश मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान में 11 है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके अंदर संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, सेवाएं प्रदान करना,
मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, एक्सेट्राज आते हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बेसिस पे 11th वाला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया था? वो लिया था सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स, तो वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 में सभी में मौलिक अधिकार शामिल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये तो 2021 का क्वेश्चन पेपर है ना, तो इसलिए 2023 का पूछा हुआ है। करेगा, अब तो कर चुका है, तो वो कर चुका है, इंडिया होस्ट कर चुका है 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। और ये जनवरी 13 से 29 तक हुआ था 2023 में ये वर्ल्ड कप। और जो 2023 वाला टूर्नामेंट था ये 15th एडिशन था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर है न्यूजीलैंड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।